हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में हम सब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और वो है मेनोपॉज। ऑनेस्टली मैं जब क्लाइंट से बात करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेनोपॉज के टाइम वुमेन सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनल भी बहुत कुछ सह रही होती हैं। पर सब चुपके चुपके सह लेती हैं, कोई ओपनली बात ही नहीं करता। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक नेचुरल फेस है, एक ट्रांजिशन है। जैसे बचपन से जवानी आती है, अब जवानी से मैच्योरिटी का फेस है। बस फर्क इतना है कि बॉडी और हार्मोन थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। मैं गीता आंगरा, सर्टिफाइड गट हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ एंड फैट लॉस एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड, आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्टूडियो बाय गीता आंगरा। अगर हम बात करें कि मेनोपॉज होता क्या है, तो सिंपली वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो जब पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं और 12 मंथ्स तक नहीं आते, तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। यूजली ये जो एज है हमारी, इसकी 45 से 55 ईयर के बीच में होती है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी के हार्मोन्स, स्पेशली ईस्ट्रोजन, कम होने लगता है। इसी की वजह से मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस, नींद की प्रॉब्लम, स्किन की ड्राइनेस सब स्टार्ट हो जाता है। मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, ये कोई एंड नहीं है, ये वो टाइम है जब आप अपने बॉडी को और अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में इस मेनोपॉजल एज में होता क्या है, उनके रियल सिम्टम्स क्या हैं, मैं आपको एक ऑनेस्ट लिस्ट बताने वाली हूँ। ये सब हर वुमेन सेम फील नहीं करती, पर कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एकदम से गर्मी लगने लग जाती है, रात को पसीना आना, मूड स्विंग्स होना, कभी हंसते हंसते रोने का मन करना, थकान होना, जॉइंट पेन होना, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है स्पेशली टमी एरिया में, नींद कम आना, एंजाइटी रहना। ये सारे सिम्टम्स जो वुमेन होती हैं कहीं ना कहीं जरूर फील करती हैं। मुझे याद है एक बार मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला, गीता जी मुझे लगता है मैं अपने आप को खो रही हूँ। पहले मैं कॉन्फिडेंट थी, अब मुझे छोटी छोटी बातों से गुस्सा आना या रोना आ जाता है, और मुझे लगता है कितनी वुमेन ये सब चुपके से सहन कर रही होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो ये जो आपकी मेनोपॉजल जर्नी है वो इजी हो जाए। तो आप यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। देखो, मैं फैंसी डाइट्स में तो बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिंपल इंडियन किचन से ही हीलिंग शुरू करती हूँ। मेनोपॉज के टाइम पे खाना ही एक थेरेपी है। जिस तरह आप अपना रोज का मील प्लान करते हैं, अगर उस मील में आप छोटे छोटे चेंजेस स्टार्ट कर दें और वो डेलिबरेटली डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दें, तो आपकी मेनोपॉजल जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। जैसे अपनी डाइट में फाइटो एस्ट्रोजेंस जैसी चीजों को इंक्लूड कीजिए जो आपको फ्लैक्स सीड, सिसमी सीड से मिलती है। हार्मोन बैलेंस रहेंगे। अपनी डेली डाइट में आप एक रोज का नियम बना लो कि आप डेली फ्लैक्स सीड का पाउडर और सिसमी सीड को जरूर इंक्लूड करेंगे। आप किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, दही में, स्मूदी में, किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। इनके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली दही, छाछ, कांजी, इनको जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और जिससे हमारा मूड और डाइजेशन दोनों ही बेटर होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स पर, रागी पर, पनीर पर, छोले, राजमा, इन सब चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन होता है जो हमारी मेनोपॉजल जर्नी को बहुत इजी बना देता है। फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, पपाया, इनको भी जरूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं और हमारे मूड के लिए एक बेस्ट थेरेपी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉशन के तौर पर, अभी तक जो आप हैबिट्स फॉलो कर रहे थे उनको थोड़ा बहुत इस एज में अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे आप एक्स्ट्रा चाय मत लीजिए, कॉफी कम कीजिए, शुगर और फ्राइड फूड को कम कीजिए। ये चीजें जो होती हैं इनके अंदर कैफीन होते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे हॉट फ्लैशेस और एंजाइटी को और बढ़ाते हैं। सिंपल रूल है, अपना प्लेट जितना कलरफुल रखोगे, आपकी बॉडी उतनी ही हेल्दी रहेगी। अपनी बॉडी को पानी दें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। और अगर ये सब चीजें आप अपनी इस एज में फॉलो करते हैं, जो जो कि मुश्किल भी नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये फैंसी डाइट है। अगर आप इन चीजों को अपनी डेली डाइट में एक हैबिट की तरह इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखना आपकी मेनोपॉजल जर्नी कितनी ईजी हो जाएगी। मैं आपको अपनी एक क्लाइंट की रियल स्टोरी बताती हूँ, मीना जी।
47 इयर्स की एक स्कूल टीचर हैं। उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया क्योंकि उनका एक्चुअली में वेट बढ़ रहा था। उनको नींद नहीं आती थी और वो हर वक़्त गुस्से और गिल्ट में रहती थी। उन्होंने बोला, गीता जी, मुझे लगता है मैं खुद से हार गई हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मुझे अनईज़ी फ़ील होता रहता है। मैंने उनसे पहले कहा, मीना जी, ये आपकी गलती नहीं है, ये हार्मोन्स का इफ़ेक्ट है। बस बॉडी को थोड़ा सपोर्ट दीजिए। बस क्या था, हमने उनकी जर्नी स्टार्ट की और उनकी जर्नी में हमने छोटी-छोटी चीज़ें स्टार्ट की। जैसे मॉर्निंग वॉक इंक्लूड की, सनलाइट में जाइए, 15 मिनट बैठने के लिए बोला, फ्लेक्सीड और दही डेली लेने के लिए बोला, शुगर कम करने के लिए और रात को मेडिटेशन करने के लिए कहा। बस 3 ही हफ्ते में उन्होंने मुझे मैसेज किया, गीता जी, क्या बोलूँ, जिन चीज़ों को मैं इतना लाइट ले रही थी, वो थोड़े-थोड़े चेंजेस करके ही मैं अपनी हेल्थ में एक बिग इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। अब मुझे अपनी बॉडी पे भरोसा हो रहा है। मैं फिर से अपनी तरह फ़ील कर रही हूँ और मुझे लगा यही तो मेनोपॉज़न का रियल मीनिंग है, अपने आप से रिकनेक्ट होना। हार्मोन्स बढ़ते हैं, बदलते हैं, पर आपकी वैल्यू और एनर्जी कम नहीं होती। अगर आप इस मेनोपॉज़ल फ़ेज़ को एक वो फ़ेज़ लेके चलेंगी कि एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ है और कुछ समय के बाद आप अपना ख़्याल रखना स्टार्ट कर देंगी, तो जितने भी आपके अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आप उनको खुद कंट्रोल करना सीख जाएँगी। मैं कहती हूँ, मेनोपॉज़ इज़ नॉट एन एंडिंग, इट्स अ पॉज़ टू लव योरसेल्फ मोर। आप जितना अपनी बॉडी को समझेंगी, उतना ही आपकी बॉडी आपका साथ देगी। मेनोपॉज़ के टाइम पे आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए और इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं योगा, डीप ब्रीथिंग और अपने लिए टाइम निकालना। जितना टाइम आप अपने आप को देंगी, उतना ही आपका मेनोपॉज़ल जर्नी ईज़ी होगी। आपको सबके लिए परफेक्ट नहीं बनना, बस अपने लिए जेंटल बनना है। ट्राई कीजिए और ध्यान दीजिए, अगर आप मेनोपॉज़ल फ़ेज़ में हो या कोई आपके घर में है, तो उनको सुनो, समझो, उन्हें सिम्पैथी नहीं सपोर्ट चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करो ताकि और वुमेन तक ये मैसेज जाए, मेनोपॉज़ इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इट्स जस्ट अ न्यू चैप्टर। मैं गीता आंगरा, सर्टिफाइड गट हेल्थ, हार्मोनल एंड फैट लॉस एक्सपर्ट, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी बॉडी से प्यार कीजिए।